प्राण चेतना का रहस्य समझें, महाप्राण बने। प्राण तत्व अनादि और अनंत है। मानवीय काया का संचालन एवं स्थिर स्थापना इसी प्राण चेतना पर निर्भर है। यूँ तो शरीर की प्रकट संरचना पंच तत्वों से विनिर्मित रासायनिक पदार्थों द्वारा होती है। उसके क्रियाकलापों का संचालन विद्युतीय चेतना से होता है, जिसे अध्यात्म की भाषा में अन्नमय कोश कहते हैं, पर इसका भी संचालन तंत्र अन्यत्र है। इसी को प्राण या प्राणमय कोश कहते हैं। जैसे बिजली का प्रवाह बंद हो जाने पर या घट बढ़ जाने पर बल्ब, पंखे आदि के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार शरीर के समस्त अवयव यथावत रहने पर भी प्राण विद्युत के क्रमबद्ध संचार में बाधा पड़ते ही मनुष्य भयंकर रोगों से ग्रस्त हो जाता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यूँ सामान्य भाषा में प्राणवायु ऑक्सीजन को कहते हैं, किंतु वस्तुतः ऐसी बात है नहीं। प्राण एक सचेतन विद्युत है, जिसका विस्तार तो ब्रह्मांड व्यापी है, पर वह मनुष्य को उसकी चुंबकीय क्षमता के अनुरूप उतनी ही मात्रा में मिलती है जितनी कि वह खींच सकने, धारण कर सकने या प्रयोग में ला सकने में समर्थ होता है। बहती हुई नदी सामने होते हुए भी उसमें से अपने बर्तन के अनुरूप ही जल ग्रहण कर सकते हैं। उसी प्रकार मनुष्य कितना प्राणवान बने, यह उसकी निजी स्थिति पर निर्भर है। यही ऊर्जा शरीर में चमक, स्फूर्ति, ताजगी, उमंग, साहस, उत्साह, संकल्प आदि विशेषताओं के रूप में दृष्टिगोचर होती है। पेट में भूख और मन में कामोत्तेजना के रूप में भी इसी की प्रखरता का परिचय मिलता है। यह प्राण एक शरीर से दूसरे शरीर में भी आदान प्रदान की स्थिति में रहता है। जिस प्रकार बिजली एक तार से दूसरे तार में, एक शरीर से दूसरे शरीर में दौड़ जाती है, उसी प्रकार बलिष्ठ का प्राण दुर्बल की ओर दौड़ जाता है। ऊंची सतह के तालाब को नीची सतह के तालाब से के साथ जोड़ दिया जाए तो नीची सतह की ओर पानी दौड़ने लगेगा और तब तक दौड़ता रहेगा जब तक कि दोनों बराबर स्तर पर नहीं पहुंच जाते। बड़ों के चरण छूने, उनके सिर पर हाथ रखने, पीठ थपथपाने के पीछे यही सिद्धांत काम करता है। बच्चों को गोद में खिलाने के पीछे भी यही विद्या काम करती है। महाप्राण व्यक्ति स्वल्प प्राण वालों का स्पर्श करके रोग निवारण करते हैं। ब्रह्मचर्य के मूल में प्राण निग्रह ही काम करता है। अध्यात्मवेत्ताओं के अनुसार प्राण तत्व ही जीवनी शक्ति है। इसका जो जितनी अधिक मात्रा में संरक्षण एवं ब्रह्मांड व्यापी प्राण से आकर्षण अवधारण कर लेता है, उतने ही अंश में वह जीवनी शक्ति से भरपूर माना जा सकता है। स्त्री शरीर निगेटिव और पुरुष शरीर पॉजिटिव होता है। इस प्रकार के संयोग मिलन से पुरुष ही घाटे में रहता है। चुंबन आलिंगन भी एक प्रकार का संयोग ही है। इसलिए आध्यात्मिक प्रयोजनों के लिए किए गए अनुष्ठानों में इस प्रकार की चेष्टाओं का निषेध है। प्रतिभाशाली प्राणवान लोगों के संपर्क से दुर्बलों को प्राण तत्व का लाभ अनायास से मिलता रहता है। इसी को मानवीय विद्युत या जैव चुंबकत्व कहते हैं। ओजस्वी तेजस्वी इसी स्तर के होते हैं। बैटरी, जनरेटर, मैग्नेट आदि को स्पर्श करने से जिस प्रकार छूने वाले के शरीर में बिजली दौड़ जाती है, उसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राण चेतना के क्षेत्र में भी आती है। प्राण संपन्न एक प्रकार का डायनमो बन जाता है, जो अपने में विद्युत उत्पन्न करता और दूसरों को बांटता रहता है। दुर्बल काया वाले भी तेजस्वी प्रभावशाली होते देखे गए हैं और मोटे तगड़ों में भी पस्त हिम्मत डरपोक पाए जाते हैं। यह प्राण तत्व की न्यूनाधिकता का ही प्रतिफल है। इसके आधार पर मनुष्य अपने निज के व्यक्तित्व में बहुमुखी प्रखरता उत्पन्न कर सकता है, प्रतिभाशाली बन सकता है, आत्मविकास की अनेक मंजिलें पार कर सकता है, पदार्थों को प्रभावित करके उन्हें अधिक उपयोगी बनाने में भी सहायता कर सकता है। ऋषियों के आश्रमों के समीप इसी प्रभाव के कारण सिंह और गाय साथ साथ एक घाट पर पानी पीते थे। पदार्थ और मैटर की तरह ही इस विश्व ब्रह्मांड में सचेतन प्राण विद्युत भरी पड़ी है। हम सभी प्राण विद्युत के लहलहाते महासागर के मध्य रहते हुए भी प्रायः उनसे अनभिज्ञ हैं। हम में से हर कोई मनुष्य प्राणायाम जैसे उपचारों से उसकी अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध कर सकता है और महाप्राण बन सकता है। जिस प्रकार फेफड़े गहरी सांस लेकर अधिक मात्रा में वायु उपलब्ध कर सकते हैं,
और उसमें विद्यमान ऑक्सीजन का लाभ उठा सकते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम प्रक्रिया द्वारा प्राणाकर्षण करके उसे अंतराल में अधिक मात्रा में भरा जा सकता है। शरीर में इस प्राण विद्युत का अवतरण उस स्थान पर होता है जिसे ब्रह्मरंध्र या सहस्रार कमल कहते हैं। इसे विद्युत उत्पादन केंद्र को वैज्ञानिक भाषा में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। यहीं से सचेतन स्फुलिंग इलेक्ट्रिक इम्पल्स उत्पन्न होते हैं और मस्तिष्कीय तरंग द्वारा समस्त मस्तिष्क में फैल जाते हैं। इतना ही नहीं, वे काया के विभिन्न अवयवों तक अपने तरंगे फेंकते हैं। सिर के विभिन्न स्थानों पर यंत्र के रज्जु मेरुदंड के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और सर्वत्र प्राण विद्युत का संचार कर उसे नवीन प्राण चेतना से भर देते हैं। सविता द्वारा प्रदत्त गायत्री के द्वारा आकर्षित प्राण चेतना का अवतरण साधक के अंतराल में जितने अधिक परिमाण में होता चलेगा, उसी अनुपात में वह ओजस्वी, तेजस्वी एवं मनस्वी बनता जाएगा। प्रश्नोपनिषद में कहा भी गया है, या एवं विद्वान प्राणम वेद न हास्य प्रजाहीयते। जो विद्वान इस प्राण को जान लेता है, उस पर प्रजा के रहस्य भी प्रकट हो जाते हैं। ओम। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की